Good morning to all. Today we will solve from question number 5 to 10 of exercise 4B class 7th RS अग्रवाल मैथ्स। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड द क्वेश्चन 5 इज अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देयर आर 4 पार्ट, और इन सभी रेशनल नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वी विल चेक द डिनोमिनेटर कि ईच डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। इसमें तो सारे पॉजिटिव है, हो सकता है किसी से नेगेटिव दे रखा हो। अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू पॉजिटिव, यानी कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे रेशनल नंबर को, है ना। फिर फर्स्ट आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इन सबका एलसीएम निकाल लो। इसका मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि इजी है, 30 आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 5, 10, वरना आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, निकाल के लिख दोगे 30। अब क्या करेंगे, हम इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि जिनका डिनोमिनेटर 30 हो। तो वो आप जानते हैं ना, कई बार कर चुके हैं, 2/5। अगर नहीं जानते तो दोबारा से सीख लो। हाउ विल यू चेंज 5 इंटू 30? 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जिस डिनोमिनेटर को चेंज करना है उसका डिवाइड जो एलसीएम आया उसमें करो। 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम, जो भी आए 6 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिनोमिनेटर में। तो 6 2 या 12 और 6 5 30, तो डिनोमिनेटर 30 चेंज हो गया। सेम सेकेंड पार्ट 7/10, तो 7/10, 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स गया, यानी कि 3 से मल्टीपल करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। तो इसको भी कन्वर्ट कर लिया हमने 30 में। नेक्स्ट है 8/15 तो 8/15, 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स गया, तो हमने 2 से मल्टीपल करा और 2 से डिवाइड, या दूसरे शब्दों में 2 से न्यूमिनेटर में मल्टीपल और 2 से ही डिनोमिनेटर में और 2 से ही न्यूमिनेटर में। एंड लास्ट 13/30 है, तो ये तो सेम हो गया। इससे क्या होगा, बहुत इजी हो गया। इफ डिनोमिनेटर आर सेम, यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा या रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसका छोटा है वो छोटा। हमें किस ऑर्डर में लगाना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, इतना काम तो दोनों में करना ही है। इसको हमें लगाना था असेंडिंग ऑर्डर में। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब आपको मालूम है, छोटी से बड़ी की तरफ। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 13 देखो न्यूमिनेटर सबसे छोटा, सॉरी 12, तो सबसे पहले ये आएगा। तो लिखोगे 12/30 इज लेस देन, उसके बाद 13/30, ये भी लिख सकते हो सिंस, उसके बड़ा कौन सा 16/30 इज लेस देन 21/30। तो बस इनके ओरिजिनल नंबर लिख दो, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं। देयरफॉर ये कितना था, 12/13 2/5, तो 2/5 इज लेस देन 13/30 इज लेस देन 8/15 इज लेस देन 7/10। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसमें तो सब पॉजिटिव थे तो थोड़ा जल्दी हो गया। जब पॉजिटिव नहीं होते अगर डिनोमिनेटर, तब भी कोई बात नहीं, बस एक स्टेप बढ़ता, पहले हम उनको पॉजिटिव करते। जैसे सेकंड पार्ट में है नेगेटिव में, तब सेकंड पार्ट करते हैं। ये फिफ्थ हो गया आपका, है ना। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट। हाँ, स्टूडेंट्स को कहते हैं पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा दिया करो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ओके, हो सकता है उनको स्क्रीनशॉट लेना होता हो, लेकिन स्क्रीनशॉट की तो वैसे ही आप पॉज करके ले सकते हो, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सेकंड पार्ट। ओके, तो -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-20। इसमें सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव साइन तो पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। तो ये लिखेंगे फर्स्ट वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। दो ही हैं, इन दोनों की करके दिखाओ। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। -1 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में करो, और न्यूमिनेटर में -1 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में -1 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया -5/12। आप डायरेक्ट लिख दोगे चलता है, टीचर काटता नहीं है, लेकिन आता ऐसे, है ना। लास्ट है 9/-24 का था, -9/24, लेकिन शो करना चाहिए कायदे से। कैसे आया ये, हमने क्या करा,
-1 से न्यूमिनेटर में मल्टीपल करा और -1 से ही डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया -9/24। फिर क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। अभी सब पॉजिटिव हो गए हैं ना, डिनोमिनेटर की बात चल रही है, वैसे चारों के चारों रेशनल नंबर नेगेटिव है ना। तो नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। चलो एक का मैं निकाल देता हूँ, सबके लिए निकालूंगा है ना। इसका क्या आएगा, 48 आ जाएगा इसका, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शो कर देता हूँ। 2 2 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 से 12 आ, फिर 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा, अगेन 2 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, अगेन 2 2 1 जा 3 2 1 जा 3, नाउ लास्ट इज 3। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 है ना, 48 आ गया। तो इन सब डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, 48, और माइनस क्या आएंगे, सब ऊपर होंगे, ध्यान रखना। तो -3/4 इज इक्वल -3, 4 का डिवाइड 48 में कितनी बार गया, 12 टाइम्स। तो 12 × 4 × 12, ये हो गया -36/48। नाउ सेकेंड 5/-12 है, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये कितना होगा, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ उल्टा लिख दिया, -5/12 है ना। तो 12 4 जा 48, तो 4 से मल्टीपल करेंगे, -5 है तो -5 × 4 और 12 × 4 -20/48। ओके, नाउ थर्ड इज -7/16, तो क्या होगा, 3 से मल्टीपल होगा, 16 3 48 होते हैं, तो ये हो गया -21/48। एंड द लास्ट वन इज -9/24, 24 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 से मल्टीपल कर दिया तो -18 और 2 से करा डिनोमिनेटर 48। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी कि लाइक फ्रैक्शन आ गई। रेशनल नंबर, फ्रैक्शन मुझसे निकल जाता है मेरे, है ना, रेशनल नंबर है, ध्यान रखना, माइनस में माइनस में फ्रैक्शन नहीं होता है, तो इंटीजर्स है ना ये। अब क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये ध्यान रखना नेगेटिव है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा क्या, 36, तो ये सबसे छोटा हुआ, तो लिख दोगे सिंस -36/48 इज लेस देन, फिर कौन सा बड़ा है, 21, -21/48 इज लेस देन, फिर कौन सा है, -20/48 इज लेस देन -18/48, है ना, ये तो मैंने लिखा है। देयरफॉर अब इनके ओरिजिनल नंबर लगे शुरू में थे, -36/48 है माइनस के 3/4, यानी कि -3/4 इज लेस देन, -21/48 है -7/16 इज लेस देन, -20/48 है 5/-12, इसमें नीचे माइनस है तो इसमें माइनस नीचे दिखाओगे नंबर को, है ना। और लेस देन लास्ट है -18/48, माइनस के 9/24, और ये था 9/-24, 9/-24, बस इट इज द आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम, -3/4, -7/16, 5/-12 और 9/-24। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। And the third part is -3/10, 7/-15, -11/20 and 17/-30। इसमें भी सेकेंड और थर्ड क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो पहले वही लिखेंगे, वही हमने लिख दिया फर्स्ट, जैसे ऊपर करा था। फर्स्ट वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो सेकेंड डिनोमिनेटर क्या था, 7/-15, क्या करा था हमने, -1 से मल्टीपल कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कितना आ गया, -7/15। सिमिलरली थर्ड लास्ट वाला 13/-30, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीपल करा, -30 × -1, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया, -17/13। नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30 इज 60। आप शो करोगे, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, है ना, बहुत सारे सवाल हैं इसलिए कहाँ तक दिखाऊंगा, निकालोगे 60 आ जाएगा। अब चेंज कर लो, फर्स्ट रेशनल नंबर -3/10, तो 10 का डिवाइड 60 में 6 टाइम गया, तो 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड इसे बोलते हैं, तो ये हो गया -18/60। सेकेंड रेशनल नंबर है -7/15, था 7/-15, अभी चेंज कर लेता है ना, तो
15 4 जा तो 4 से मल्टीपल और 4 से डिवाइड जैसे बोलते हैं, 7 4 जा 28 माइनस 28 अपॉन 60 सेकंड ये आ गया। थर्ड रेशनल नंबर इज माइनस 11 अपॉन 20, तो माइनस 11 अपॉन 20 3 से 3 टाइम जाएगा तो 3 से मल्टीपल और 3 से डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर को हमें 60 करना है, 33 अपॉन 60। एंड द लास्ट वन इज 17 अपॉन माइनस 30, 2 से मल्टीपल करा 17 2 जा माइनस 30 इंटू 2, तो सॉरी मैंने माइनस ऊपर लिखना था नीचे लिख लिया भूल गया, तो यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना, माइनस 34 अपॉन 60। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यही है, नेगेटिव में उल्टा होता है ना, तो लिख दोगे सिंस माइनस 34 अपॉन 60 इज लेस देन, ऑलरेडी लगे हुए लग रहा है ना, डिसेंडिंग में लगे हुए, माइनस 33 अपॉन 60 माइनस 28 अपॉन 60 इज लेस देन माइनस 18 अपॉन 60, माइनस है सब में, चारों माइनस है ना, सो देयरफॉर माइनस 34 अपॉन 60 था 17 अपॉन माइनस 30, तो 17 अपॉन माइनस 30 इज लेस देन माइनस 11 अपॉन 20 इज लेस देन 7 अपॉन माइनस 15 इज लेस देन माइनस 3 अपॉन 10। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन माइनस 6, माइनस 7 अपॉन 12। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है जिसका नेगेटिव डिनोमिनेटर में है, तो वी लिखेंगे फर्स्ट वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। एक ही है, कर लेते हैं फटाफट, क्या -1 से मल्टीपल करना है, इसमें तो और कुछ नहीं करना है, -6 इंटू -1, तो ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, -5/6। चलो एक एलसीएम 3 4 6 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा, 3 4 6 12। आप लोग क्या करोगे, सबके एलसीएम दिखा देना है ना, हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग सॉल्व करना। तो 2 से करा, ये बना है 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा, अगेन 2 से 1 2 1 जा 2 3, ये बना है, और 2 3 जा, अब क्या जाएगा 3 से 1 1 1 1, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो एलसीएम ऑफ 3 2 6 एंड 12 इज 12, यानी कि हम डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, 12 में। तो फर्स्ट है 2 अपॉन 3, मैं बोलता जाऊंगा ऊपर से ना, तो 2 अपॉन 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, यानी कि 4 से मल्टीपल करना है हमें, 4 से डिवाइड, इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 12। सेकेंड ये भी पॉजिटिव है, 3 अपॉन 4, इसमें 3 से करेंगे तो डिनोमिनेटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में, 9 अपॉन 12। फिर थर्ड है 5 अपॉन -6, वो हमने कर लिया था -5/6, तो -5/6 इक्वल टू किससे करेंगे, 2 से, तभी तो 12 आएगा, 6 2 12, 2 से मल्टीपल, 2 से डिवाइड, माइनस के 10 अपॉन 12, एंड लास्ट वन इज -7 अपॉन 12, और -7 अपॉन 12 में कुछ नहीं करना, -7 अपॉन 12 ही रहेगा। किसमें असेंडिंग ऑर्डर, तो नेगेटिव छोटे हैं, इन दोनों में कौन सा छोटा है, नेगेटिव में उल्टा होता है, तो -10 छोटा है ना, तो लिखोगे सिंस -10 अपॉन 12 इज लेस देन -7 अपॉन 12, इसमें कौन सा छोटा है, 8, तो 8 अपॉन 12 इज लेस देन 9 अपॉन 12, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया बस। सो देयरफॉर इसको क्या करो, ओरिजिनल फॉर्म लिख दो, -10 अपॉन 12 किसके इक्वल था, 5 अपॉन -6, तो लिखोगे 5 अपॉन -6 इज लेस देन -7 अपॉन 12, -7 अपॉन 12 ये इसका ओरिजिनल, तो -7 अपॉन 12 इज लेस देन 8 अपॉन 4, ये तो आप कर सकते हो, बस माइनस यहाँ देखना ऊपर नीचे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 4 3 जा, ऐसे भी कर सकते हो, 4 2 जा 4 3 जा, वरना देख के लिख दो, ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 3 4 जा। तो इट इज द असेंडिंग ऑर्डर, है ना, 5 अपॉन -6, -7 अपॉन 12, 2 अपॉन 3 इज लेस देन 3 अपॉन 4, यानी कि सबसे बड़ा 3 अपॉन 4 है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका रिवर्स है, करना सब यहाँ तक सेम है, यहाँ तक तो सेम करना है, इसके असेंडिंग की बजाय हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज -2 अपॉन 5, सेकेंड फ्रैक्शन है 7 रेशो नंबर 7 अपॉन -10, -11 अपॉन 15, एंड लास्ट वन इज 19 अपॉन -30। इसमें देखो दो रेशनल नंबर ऐसे हैं जिसके डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं, तो वही पहले इसको हम पॉजिटिव करेंगे, वही हमने लिखा फर्स्ट बी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, लिख लिया 7 अपॉन -10, सेम काम है तो इसलिए मैंने कर लिया, -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड, तो ये आ गया -7 अपॉन 10।
और लास्ट था 19 अपॉन -30। तो -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड, ये हो गया -19 अपॉन 30। नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम 5, 10, 15, 30। तो सीधे सीधे दिख रहा है कितना हो गया 30। 5, 10, 15 एंड 30 का एलसीएम निकालना है। मैंने 5 से डिवाइड कर दिया पहले। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, अब 2 से कर दे रहा हूँ 1, अभी तो 3 से चलो, हाँ 2 से कर दे रहा हूँ, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, अब 3 बचा तो 3 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 and 30 is 30. Now we will change each denominator into 30. सारे डिनोमिनेटर को 30 में चेंज करना है। करते हैं चलिए। ओके, तो फर्स्ट इज -2 अपॉन 5। 5 का डिवाइड 30 में दिया तो 6 टाइम्स गया, तो 6 से मल्टीपल कर दो और 6 से डिवाइड, तो इट इज इक्वल टू -12 अपॉन 30। सेकेंड इज 7 अपॉन -10, तो ये हो गया -7 अपॉन 10। क्या करा हमने, 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 से मल्टीपल, 3 से डिवाइड, तो ये हो गया -21 अपॉन 30। इसमें माइनस नीचे है, मैं अपनी पहचान के लिए ऐसे कर दिया, ये आपके लिए कुछ नहीं है ना, हटाओ। अब थर्ड नंबर इज -11 अपॉन 15। 15 का डिवाइड हमने करा 30 में, तो 2 टाइम्स गया, यानी कि 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड करना है, तो -22 अपॉन 30। एंड लास्ट वन इज 19 अपॉन -30, तो -30, तो ये रहा -90 अपॉन 30। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सिंस सबसे बड़ा कौन सा है, नेगेटिव में उल्टा होता है, चारों नेगेटिव में, सबसे छोटा 12, ये सबसे बड़ा हुआ, तो -12 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन, इससे छोटा 12 के बाद कौन सा आएगा 19, -19 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन, -21 अपॉन 30 is greater than -22 upon 30. Therefore, ओके, इसकी ओरिजिनल नंबर क्या है, -12 अपॉन 30 इक्वल -2 अपॉन 5, तो -2 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन, ये तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ऐसी रहेगा माइनस, इसमें नीचे था, बस इतना ध्यान रखना है, तो 19 अपॉन -30 इज ग्रेटर देन, इसमें भी माइनस नीचे था, और ये 7 अपॉन -10, तो 7 अपॉन -10 इज ग्रेटर देन -11 अपॉन 15. It is the answer of first part. Okay, now second part of this question number 6. Okay, तो second part is -2 -13 upon 6, 8 upon -3, मैंने गलत लिख दिया था 5, तो -3 है, और 1 upon 3। तो इसमें थर्ड जो रेशियो नंबर देखा है जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले वही करेंगे। फर्स्ट वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, तो इसमें -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड करा, तो ये आ गया -8 अपॉन 3। नाउ वी विल फाइंड द -2 का मतलब क्या होता है 2 अपॉन 1, ये तो आपको सबको पता है। 3 और 6 का एलसीएम पता ही है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6, इसकी कोई जरूरत नहीं निकालने का, डायरेक्ट लिख सकते हो। कन्वर्ट करें तो -2 अपॉन 1 इक्वल टू 1 का 6 में मल्टीपल करा, तो मतलब डिवाइड का 6 टाइम गया, तो 1 इंटू 6 क्या हो गया -12 अपॉन 6। सेकेंड 13 अपॉन 6 है, तो ये रहेगा -13 अपॉन 6 इज इक्वल टू -13 अपॉन 6। ओके, सेकेंड था 8 अपॉन -3, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो -8 अपॉन 3। तो क्या करेंगे 2 से मल्टीपल, 8 2 जा 16 अपॉन 6, एंड लास्ट वन इज 1/3। देखो ये तो क्लियर हो गया, सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है, तीनों नेगेटिव, तो सबसे पहले तो यही आएगा, है ना, तो सबसे पहले तो इसे हम लिख ही लेंगे, लेकिन करना तो है ही हमें, तो 1/3 इसे भी दिखाएंगे, ये नहीं सबसे बड़ा है तो इसे शो नहीं करेंगे, इसको भी हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन निकल गया, है ना, लाइक रेशनल नंबर में, 2 अपॉन 6। तो सिंस 2 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन, वही असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, सबसे बड़ा पहला 2 अपॉन 6 है। अब इन सब में कौन सा बड़ा, -8 -13 -16, -8 है, तो -8 अपॉन सॉरी वो तो बोले लिया, नंबर तो ये थे चारों, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 अपॉन 6 आ गया। फिर देखना है -12 है, तो ये नहीं है भाई, -12 अपॉन 6,
फिर ग्रेटर देन -16 और -30, तो -13 बड़ा हुआ और लास्ट में -16/6। ओके, इनके ओरिजिनल नंबर लिख दो। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ये क्या हो जाएगा 1/3। सो देयरफॉर 1/3 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -13/6 इज ग्रेटर देन 8 इसमें -3 नीचे था तो -3। इट इज द आंसर। ओके, कितना सिंपल है। नाउ सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड द थर्ड पार्ट इज -4/9। दूसरा नंबर दे रखा है 5/-12। थर्ड -7/18 एंड लास्ट रेशनल नंबर इज 2/-3। तो पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया दोनों को, -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया -5/12 और लास्ट था 8/-3। इसमें -1 से मल्टीपल, ये तो सॉरी ये था 2/-3, तो -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड, है ना, तो -2 और -+2 करते हैं। अब एलसीएम निकाल लिया हमने, 2, 12, 18, 3 का इसका 36 आया, मैंने शो कर दिया, तो ये आ गया 36। अब हम ईच डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 9 को, 12 को, 18 को, 3 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 36 में। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट इज -4/9, 9 का डिवाइड कर दें हम 36 में 4 टाइम्स, तो यानी कि 4 से मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीपल, तो -16/36। सेकेंड रेशनल नंबर है -5/12, तो 12 का 36 में डिवाइड करो 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि इसमें हमें 3 से मल्टीपल करना है, तो -15/36। थर्ड इज -7/18, तो -7/18 किससे मल्टीपल होगा, 2 से। 8 का डिवाइड 36 में कर दे 2 टाइम्स, जितने टाइम्स है जितना क्वोशंट है उससे मल्टीपल, उसी से डिवाइड, तो ये हो गया -14/36 एंड लास्ट वन इज 2/-3, तो इसे हम लिखेंगे तो -2/3, 12 टाइम्स गया तो -2 × 12, 3 × 12, तो कितना हो गया -24/36। ये चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, माइनस में है, और लगाना क्या हमें, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है माइनस में, तो लिखोगे सिंस -14/36 इज लेस देन, ओके सॉरी लेस देन बोलूँगा, ग्रेटर देन, और ये किससे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो 14 क्या 16 नहीं 14 का 15, तो -15/36 इज ग्रेटर देन -16/36 इज ग्रेटर देन -24/36। सो या देयरफॉर -14/36 का ओरिजिनल नंबर है -7/18 इज ग्रेटर देन -15/36 -5/12, और ये था 5/-12, तो हमने लिख लिया 5/-12 इज ग्रेटर देन -16/36 -4/9, तो ये हो गया -4/9 इज ग्रेटर देन, लास्ट वन इज -24/36, और ये है 2/-3। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ थर्ड पार्ट, है ना, -7/18 इज ग्रेटर देन 5/-12 इज ग्रेटर देन -4/9 इज ग्रेटर देन 2/-3। नाउ फोर्थ पार्ट, last part of this question number 6, and the fourth part 17/-30, 11/-15, -7/10, 3/5। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव है, तीनों नेगेटिव, सबसे बड़ा तो ये, सबसे पहले तो ये है, बाकी इन तीनों में देखते हैं। करना तो सबको एलसीएम तो सबका सेम करना है, तो वही ये दोनों क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो पहले हम इनको पॉजिटिव करें, तो वही लिख लिया। फर्स्ट वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे, कई बार कर लिए, -1 से मल्टीपल, -1 से डिवाइड। तो फर्स्ट लिखा हमने 17/-30 इज इक्वल 17 × -1 -13 × -1, तो ये -30/30 आ गया। सिमिलरली ये आ गया -11/15। इसका एलसीएम ले लिया, फर्स्ट पार्ट में भी लिया था, कोई था 5, 10, 15, 30 का क्या आएगा 30। अब डिनोमिनेटर को 30 में चेंज करें, तो ये तो 30 ऑलरेडी है ही, तो -17/30 हो गया। 15 का डिवाइड 30 में तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 15 × 2, तो ये आ गया -22/30। इसमें किससे करेंगे 3 से, 10 3 30 होते हैं, तभी तो डिनोमिनेटर 30 के इक्वल होगा, -21/30, और इसमें करेंगे हम 6 से, 3 × 6, 5 × 6, 18/30।
तो सबसे बड़ा तो यही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, तो लिखोगे सिंस 18/30 इज ग्रेटर देन। अब इन तीनों में देखें कौन सा बड़ा है, -17, तो -17/30, इन दोनों में -21/30 इज ग्रेटर देन -22/30। दिखाता हूँ अभी आपको, ये आ गया। ओके, सो देयरफॉर इसकी ओरिजिनल नंबर क्या था, 3/5, इसका मतलब 3/5 इज ग्रेटर देन, इसमें माइनस नीचे था तो नीचे लिख लो, 17/30 इज ग्रेटर देन -7/10 इज ग्रेटर देन, इसमें माइनस का साइन नीचे था तो हमने नीचे। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू फॉल्स हैं, यहीं कन्वर्ट कर देते हैं, यहीं क्लियर कर देते हैं, कन्वर्ट कराऊँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया था। नंबर लाइन पर देखो, नंबर लाइन पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नंबर लाइन होती है, ये मिडिल में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2 एंड सो ऑन। अब हमें कंपेयर करना हो 2 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 0 है, तो दो नंबर कोई सी भी देखो, -2 और 2, तो हम नंबर लाइन में देखेंगे कौन सा नंबर राइट साइड है, -2 राइट है कि 2 है। देखो 2 -2 से राइट, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से राइट साइड पर है तो वो नंबर उससे बड़ा होता है। इसका रिवर्स, कोई नंबर दूसरे नंबर से लेफ्ट में है तो वो नंबर इससे छोटा होता है। देखो 0 2 में 0 छोटा होता है, तो 0 क्या है, 2 से लेफ्ट, यही तो हाल है, इधर की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ है तो ये छोटा। दूसरे शब्दों में 2 0 से राइट हैंड में तो ये बड़ा होगा। दो नंबर माइनस में लेने, लोग माइनस में कंफ्यूज होते हैं कि -1 और -3 में कौन सा बड़ा है। मैंने दो नंबर लिखे, -3 एंड -1, तो नंबर लाइन में देखो -1 ये रहा, -3 कौन सा नंबर, -3 ये रहा, -1 -1 की क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ है, राइट हैंड पर है तो ये बड़ा होगा। या इसका रिवर्स, -3 -1 से लेफ्ट में है तो -3 छोटा होगा। इसी बेस पर ट्रू फॉल्स है, इसलिए मैंने बताया। अब मैं ध्यान से आप लोग सुनना, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ये है, -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में पड़ेगा। हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। माइनस क्या होता है, 0 से छोटा होता है और छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में ही पड़ता है, तो इट इज ट्रू है ना। स्टेटमेंट उतारोगे, नीचे लिख दोगे ट्रू। मैंने आपको बोल दिया, समझा दिया, ये तो मैं समझाया, ये कुछ नहीं लिखना, ट्रू लिखोगे खाली। सेकेंड पार्ट, -12/7 लाई टू द राइट टू 0, तो ऊपर जब नेगेटिव लेफ्ट मार तो ये लेफ्ट में आएगा, तो ये तो छोटा है तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट ये था कि -12/7 क्या है, 0 के राइट हैंड पड़ेगा, नहीं पड़ेगा है ना, क्योंकि नंबर छोटा है, छोटा नंबर हमेशा उससे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज 1/3 एंड नंबर ये 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0। ये 0 के अपोजिट साइड से होंगे, बिल्कुल ठीक है। ये 0 होता है, नेगेटिव इस साइड होगा, पॉजिटिव साइड, अपोजिट साइड ही होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 3 का भी आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू है। नाउ फोर्थ पार्ट, समझ में आ गया ना। ये 0 है, यहाँ -1 होता है, यहाँ +1 होता है, तो 0 के एक साइड लेफ्ट की तरफ माइनस और राइट की तरफ पॉजिटिव, और दूसरे शब्दों में नेगेटिव और पॉजिटिव 0 के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये पूछा था, 1/3 पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, 0 के अपोजिट में पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू। नाउ फोर्थ पार्ट, -18/13 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0। हमने बताया था नेगेटिव 0 से पढ़ते हैं, और एक नेगेटिव देख के कह दोगे यस, लेकिन ये दो नेगेटिव हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, या नेगेटिव पॉजिटिव, ये किसके इक्वल है, और पॉजिटिव नंबर 0 से कहाँ पड़ता है, राइट, तो ये लेफ्ट में नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, इट इज फॉल्स। नाउ लास्ट part of question number 7 and the last part is -5/-8। -5/-8 का मतलब आपको समझ में आ गया, 5/8 हो गया, पॉजिटिव हो गया। लाई ऑन द राइट ऑफ -5/7, इनमें कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, ये बड़ा है तो इसके राइट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कह रहा है राइट हैंड पे पड़ेगा इसके, बिल्कुल ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लास्ट वाला ट्रू। मैं दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ इज ट्रू।
ट्रू फॉल्स ट्रू है, अल्टरनेट में दे रखा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, करते हैं। एंड द क्वेश्चन 8 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो देखो -3 का मतलब क्या, -3/1 और -2 का मतलब ये भी है। हमें जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो, 5 है यहाँ, तो क्या ये लाइक रेशनल नंबर हुए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अगर लाइक है तो सवाल इजी हो जाता है। इसका एक 10 पार्ट है जो अनलाइक है, वो भी बताएंगे पहले ही दोनों। तो जितने नंबर फाइंड करने हो उससे बड़ी संख्या से मल्टीपल कर दो। अब बड़ी कितनी, ये आपकी मर्जी है, मर्जी से आप 10 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो। 5 से बड़ी चाहिए तो मैंने 6 से कर दिया सीधा सीधा। इसी तरह यहाँ कर दिया -6 × 6 और ये कल हो गया -12/6। अब इन दोनों के बीच के जो नंबर है सब लिख दो। दोनों के बीच में कौन सा है, बड़ा कौन सा भैया, ये बता सकते हो? -12 बड़ा है कि -16? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे से बड़े की तरफ पढ़ेंगे। तो यानी कि -17, -16, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 18 से जस्ट पहले क्या आएगा, -17/6। सेकेंड रेशनल नंबर -17 से पहले क्या आता है, -16/6। इसको कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करके लिखना चाहिए, -8/3। 2 से कैंसिल हो गया ना। फिर इससे पहले क्या आएगा, थर्ड क्या होगा, -15/6। ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा और 3 2 जा। फिर फोर्थ रेशनल नंबर क्या आएगा, -14/6। ये भी कैंसिल हो गया, -7 जा और 2 से 3 टाइम्स। एंड द लास्ट -13/6। ओके, तो ये नंबर हो गए। अब इनको अगर बस इतना ही लिखना है, हमें कोई अरेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग अरेंज करके लिख देते हैं, तो वो आपकी मर्जी है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है इनमें से। -17, -16, -15, -14, -13 ये है, तो आप ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। ये ग्रेटर है -7/3 और ग्रेटर देन -5/2 इज ग्रेटर देन -8/3 इज ग्रेटर देन बस हो गए 1 2 3, कुछ भूल गया, 1 2 3 4, हाँ -17/6। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो -5 चाहिए, 1 का मतलब 1/1 है, बताया था, तो 6 से मल्टीपल कर दिए एक अधिक, तो -6/6। सिमिलरली +1 हो गया प्लस के 6/6। तो फर्स्ट रेशनल नंबर -6 से पहले क्या आएगा, -5, तो -5/6। ओके, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -4, -5 से पहले क्या आता है, -4/6। ये कैंसिल हो रहा है तो -2/3, 2 से कैंसिल हो रहा है ना। थर्ड क्या होगा, -3/6, ये 3 से कैंसिल हो गया तो -1/2। फोर्थ रेशनल नंबर 3 से पहले -2/6 तो -1/3। एंड फिफ्थ -1/6। ये हो गया फिफ्थ रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5। ओके, क्लियर, बस ये आंसर आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने पहले कहा, लिखना चाहो आप लिख सकते हो। कौन सा कुछ गलत हो रहा है, अच्छा प्लस बनता है ना, हाँ तो माइनस बना गया, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, -5 बड़ा है कि -4 कि -3 -2 या -1? बड़ा तो ये है ना। और हमें इन दोनों के बीच में लिखने हैं, किससे, -1 और 1 के बीच में। तो लिख सकते हो -5/6 इज लेस देन -4/6, इसकी वैल्यू थी, इज लेस देन -1/2 इज लेस देन -1/3 इज लेस देन -1/6। ओके, क्लियर ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -1/2। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन मुंह से निकलता है बार, रेशनल नंबर है, तो हम इसको पहले क्या करें, एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम तो पता चल गया आपको, 10 हो गया, सिंपल सी बात। अब हमें कितने फाइंड करने हैं, 5, तो 5 से अधिक संख्या जो भी एलसीएम आए उससे मल्टीपल कर दो 60। तो हमें इसके डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना है। तो -3/5 इज इक्वल टू 5 का डिवाइड 60 में करें 12 टाइम्स, यानी कि 12 से मल्टीपल कर दो, 12 से डिवाइड, -36/60। सिमिलरली -1/2 इज
2 का डिवाइड 60 में करेंगे तो कितना आएगा 30 टाइम्स, तो 30 से मल्टीपल और 2 में भी 30 से, तो क्या हो गया -30/60। अब इन दोनों के बीच में, हाँ अब देखो ये जैसे बीच में, अब लिखने का तरीका ऐसे, इसका रिवर्स लिखोगे तो लेस देन की जगह ग्रेटर लिखोगे, नंबर यही होंगे, ये नंबर मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये नहीं, इनके बीच में होंगे नंबर। इसके आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो डरने की जरूरत नहीं, इसके आंसर नहीं मिलते, इसके बहुत सारे तरीके हैं। हमने करा भाई 6 से मल्टीपल, किसी ने 10 से कराओ, किसी ने 100 से कराओ, एक तरीका होता है दोनों नंबर को ऐड करो, उसका हाफ करो तो हाफ A+B, वो बड़ा तरीका होता है, इसलिए उन्होंने आपको बताया नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो भी आंसर आएंगे, जो नंबर हैं, जैसे ऊपर की बात चले -1 और 1 के बीच में, इसको सॉल्व करोगे तो -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, नहीं है तो हमारा गलत है ना। अगर ये -1 और +1 के बीच में तो गलत है, लेकिन ये सब हैं, ये सब बीच में, तो चाहे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं है, ये होगा इनके बीच में। इसी तरह ये अब हमने निकाले दो नंबर, -3/5 इक्वल है -36/60 के, और -1/2 इक्वल है 30/60 के। 5 रेशनल नंबर लिख दो इनके बीच में। नंबर कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो -36 से ऊपर चलो, ऊपर से मतलब कम करते जाओ, -35, -34, -33, समझ में आ गया? लिखते हैं, चलिए तो लिखते हैं -36 और -36 से पहले क्या है -35, तो -35/60, ये 5 से कैंसिल हुआ तो कैंसिल करके देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, 5 7 जा 5 12। फर्स्ट रेशनल नंबर ये हुआ। सेकंड क्या होगा? -34/60, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, 17 और 30, तो सेकंड हो गया -17/30। थर्ड -34 से पहले क्या आएगा? -33/60, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 11/20 के। इसके बाद क्या आएगा? 32 -32/60, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 से हो जाएगा -8, और 4 से ये 15 टाइम्स। एंड लास्ट वन इज -31/16। So these are the 5 rational number between -3/5 and -1/2. First is -7/12, second -17/30, third -11/20, fourth -8/15, and last one is -31/60। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 4 भी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4C के साथ। जब तक आप खूब मन लगा पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँचे और आपसे तुरंत कर सकें। ठीक है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।